आम चुनाव से पहले आज मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। जैसा कि पहले ही उम्मीद की जा रही थी कि सरकार आज 13 पॉइंट रोस्टर पर अध्यादेश ला सकती है, ठीक वैसा ही हुआ। मोदी सरकार ने 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म कर 200 पॉइंट रोस्टर पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। साथ ही इस बैठक में कई और अहम फैसले भी लिए गए। आइए देखते हैं। 5 मार्च को देश की सड़कों पर दलितों और आदिवासियों का सैलाब उमड़ा था। 13 पॉइंट रोस्टर और आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को लेकर SC/ST समुदाय के लोगों ने भारत बंद बुलाकर मोदी सरकार को चेताने की कोशिश की थी, जिसके बाद आज सरकार इनके सामने झुक गई है। अपने कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म कर 200 पॉइंट रोस्टर पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। साथ ही 50 नए केंद्रीय विद्यालय बनाने को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 में आदेश दिया था कि शिक्षण संस्थानों की नियुक्तियों का आधार यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं, डिपार्टमेंट होंगे, और इसके लिए अदालत ने 200 सूत्रीय की जगह 13 पॉइंट रोस्टर लाने को कहा था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर को सही ठहराया था, जिस पर सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद ही दलितों और आदिवासियों ने बंद बुलाया था, जिसके बाद अब सरकार इस पर अध्यादेश ले आई है। इसका ऐलान करते हुए अरुण जेटली ने बताया कि इसकी वजह से विश्वविद्यालयों में कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व कम हो रहा था। वहीं जेटली ने कई और फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि अब पूर्व सैनिकों की हेल्थ सुरक्षा का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया है। शुगर सेक्टर के लिए सरकार ने शुगर मिल्स को एडिशनल फंड की सुविधा दी है। 3300 करोड़ के करीब फंड की सुविधा मिलेगी। कैबिनेट ने घाटे में चल रहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट को राहत देने का फैसला किया है। मंत्रियों के समूह की सिफारिश को मंजूरी दी गई है। हाइड्रो पावर सेक्टर को रिन्यूएबल एनर्जी का दर्जा दिया जाएगा। अब ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाले फंड का इस्तेमाल हाइड्रो पावर कंपनी कर सकेंगी। बिहार के बक्सर में 660 मेगावाट के 2-3 थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश में अमोनिया कोल माइंस में काम शुरू करने के लिए निवेश को मंजूरी दी गई है। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 4 के तहत दिल्ली के एरोसिटी से तुगलकाबाद, RK आश्रम से जनकपुरी पश्चिम, मुकुंदपुर से मौजपुर तक मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है। DB लाइव की रिपोर्ट।